सब दीन में सिर्फ बातें बातें होती हैं। अल्लाह ताला दुआ कबूल करते हैं, तुम एक कदम बढ़ाओ, वो 2 कदम बढ़ाते हैं, लेकिन जब मैं इन बातों पर अमल करता हूँ तो कोई नतीजा नहीं मिला। इसलिए मैंने दीन पे चलना छोड़ दिया 3 साल पहले। अस्तगफिरुल्लाह, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, सिर्फ बातें होती हैं दीन में। हाँ, हालांकि मैं तो दीन पर चलना चाहता हूँ और सच्ची तौबा भी की एक बार, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। ये कहते हैं मैं दुआ मांगता हूँ कबूल नहीं होती, दीन में बातें बातें। अल्लाह मियां ने ये बातें की नहीं है कि तुम दुआ मांगोगे तो मैं इस तरह से कबूल करूंगा कि जो तुम कह रहे हो तुम्हें मिल जाए। ये बातें अल्लाह ने की होती, फिर आप कहते हैं अल्लाह मियां सिर्फ बातें कर रहे हैं। अल्लाह मियां ने कहा मैं दुआ कबूल करता हूँ, कबूल कैसे करता हूँ ये भी तो अल्लाह मियां ने कहा ना। पूरे कुरान में वाकयात बता दिए कि कैसे कबूल करता हूँ। याकूब अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी नहीं होगी मेरा बच्चा वापस मिल जाए, तो क्या मिल गया उनको? नहीं मिला। यूसुफ अलैहिस्सलाम परेशानियों में आए, बुराई से बचे, जिना की उनको दावत दी गई, बचे, तो बचने के नतीजे में और परेशानियों में चले गए, जेल में चले गए। सारी जिंदगी उनकी कहाँ गुजरी? जेल में गुजरी। तो कबूल होने का ये मतलब ही नहीं है जो आप समझ रहे हैं। अगर दुआएं ऐसे कबूल होती तो सारे काफिर हर वक्त अल्लाह से दुआएं मांग रहे होते बैठ के। वो कहते यार हमें जरूरत ही नहीं कुछ करने की, इधर दुआ मांगो इधर कबूल हो जाती है। तो ये है, ये जब देखो, एक बात खूब अच्छी तरह जहन में रखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दलाइल से उनका हकीकत होना साबित हो जाता है। जब एक चीज का दलील से बरहक होना साबित हो जाए तो फिर उस पे उठने वाले हर किस्म के इश्कालात का जवाब जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर आपको दलाइल से किसी ने साबित कर दिया कि माँ बाप ये आपके अब्बा हैं, ये आपकी अम्मी हैं, और ये भी साबित कर दिया कि अब्बा अम्मा खैरख्वाह ही होते हैं। ये जब साबित हो जाए ना, तो फिर अब्बा अम्मा अगर आपको कोई कड़वी चीज भी खिला रहे हैं तो फिर अब्बा अम्मा को ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि बेटा इसमें तुम्हारा फायदा है, क्योंकि फिर वो दलील देंगे इसमें तुम्हारा फायदा है। आप कहोगे फिर ये कड़वी क्यों मुझे खिला रहे हो, मीठी क्यों नहीं खिला रहे मुझे, और कड़वी खा रहा हूं तो मुझे मोशन भी लग रहे हैं इससे। तो अब्बा अम्मा के पास इतना टाइम नहीं होता। वो कहेंगे जब एक दफा मान लिया ना कि हम तुम्हारे खैरख्वाह हैं तो हम कोई खराब चीज तुम्हें नहीं खिलाएंगे। डॉक्टर पर जब आपने एक दफा एतमाद कर लिया, पता चल गया कि यह है डॉक्टर, तो सुई लगाए, वो ऑपरेशन करे, हत्ता कि वो आपकी टांग भी काट के बाहर फेंक दे, तो ये कसाई पे तो एतराज होगा कि यार तू तो कह रहा था मैं तेरा खैरख्वाह हूं, तूने मेरी टांग काट दी। लेकिन डॉक्टर अगर वो सही डॉक्टर है, दलाइल से साबित हो जाए, तो फिर उस पर एतराज नहीं होगा। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे हमसे गैर मुस्लिम लोग एतराज करते हैं कि इस्लाम में इस्लाम के ये हुक्म गलत है, ये हुक्म गलत है, ये हुक्म गलत है। हम उनसे कहते हैं फर्ज कर लो इससे इस्लाम का गलत होना साबित हो गया, तो फिर हम क्या करें? इस्लाम छोड़ दें? फिर हम जिस चीज की तरफ जाएंगे वो तो इस्लाम से भी ज्यादा, अगर फर्ज कर लो इस्लाम को गलत मान लेते हैं, तो वो जिस चीज की तरफ जाएंगे वो तो इस्लाम से भी ज्यादा गलत है। यानी एक आदमी कह रहा है कि तुम्हारे अब्बा तुम्हारे खैरख्वाह नहीं है तुम्हारे, तो आप क्या कहेंगे? ठीक है मैं अब्बा को छोड़ दूं, तुझे अपना अब्बा बना लूं, फिर मैं, तू तो मेरा कुछ लगता ही नहीं है। एक दफा कुछ क्या हुआ, ईसाइयों की तरफ से या किसी और मजहब की तरफ से कुछ इश्कालात आए, उन्होंने कहा इस्लाम पे इनको कुछ इश्कालात है। मैंने कहा मैं उन इश्कालात का जवाब दूंगा, लेकिन एक मिसाल है कि अगर आपको वो जवाब नहीं मिलता तो क्या मैं ईसाई हो जाऊं? क्या ईसाइयत पर इश्कालात नहीं है क्या? तो ये दुनिया में हो नहीं सका कि हर चीज 100% हर चीज आपकी समझ में आ जाए। जब कुछ बेसिक चीजें जब समझ में आ जाती हैं तो फिर आगे हथियार डालने पड़ते हैं आपको कि भाई आगे वो समझ में आए ना आए, आपने ये मानना पड़ता है कि जो चीज समझ में आ जाए ठीक है, नहीं आए तो भाई मेरा इल्म क्या है, नाकिस है। पहली बात ये कि ये जो इन्होंने लिखा कि अल्लाह ताला ने, इस्लाम ने कुछ बातें की हैं, दुआएं कबूल होती है, कदम बढ़ाओ अल्लाह तुम्हारा साथ देंगे, अल्लाह तुम्हें जो है ना, तुम 2 कदम बढ़ाओगे अल्लाह 4 कदम बढ़ाएगा। तो अगर इससे गलत होना साबित हो गया तो ये क्या मतलब? अल्लाह है नहीं क्या? ये कायनात खुद ब खुद बनी है, ये साबित होना चाहता है इससे। दूसरा, अल्लाह है तो क्या मतलब? वो झूठ बोलता है माज़ अल्लाह, उसने ये गलत बातें की हुई हैं। जाहिर है ये भी नहीं हो सकता, अल्लाह क्यों गलत बातें करेगा? या इस्लाम का गलत होना साबित हो जाएगा तो फिर कौन सही है? क्या एथियस्ट लोग सही हैं जो जिनके पास कोई सही और गलत का क्राइटेरिया ही नहीं है, मयार ही नहीं है उनके पास? तो फिर तो ये इंसान और गधे घोड़ों में कोई फर्क रहेगा नहीं। फिर तो ये कायनात यही आएगा जो एथियस्ट कहते हैं खुद ब खुद बनी है। तो वो आप यानी एक इश्काल से निकल के भागेंगे और उसके बड़े इश्कालात के जाल में आप फंस जाएंगे। तभी ये जो एथियस्ट लोग हैं ना, जो कहते हैं कि इनकी समझ में ये नहीं आता कि ये कायनात तो खुद से बन नहीं सकती, तो अल्लाह खुद से कैसे बन गया, ये बड़ा इश्काल दोहराया जाता है। हम इनसे कहते हैं कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि अल्लाह हमेशा से कैसे है, और इसकी बेस पे आप अल्लाह का इनकार करके इस कायनात को हमेशा से मान रहे हो। ये समझ में आ रहा है आपके कि हमेशा से है, हालांकि ये ज्यादा बड़ा इतराज है। ये तो मादी चीज है, इसमें तो चेंजर के बगैर चेंजिंग नहीं हो सकती, तो क्रिएटर के बगैर ये क्रिएट कैसे हो गई? तो जब भी कोई इस्लाम पे एतराज कर रहा होता है ना, एक एतराज करके वो उससे बड़े एतराज के जाल में फंस रहा होता है, तो आपको अपनी अकल के घोड़े वहां रोकने पड़ते हैं। आप कहते हो यार कुछ चीजें ऐसी हैं जो जहां अकल हमारी रसाई करती है, और कुछ चीजें ऐसी हैं वहां हमें हथियार डालने पड़ते हैं। तो ये नहीं हो सकता कि कायनात खुद से बनी है,
ये भी नहीं हो सकता कि जिसने बनाया है उसने इंसानों को आजाद छोड़ दिया हो, कोई हिदायत न दी हो। और ये भी नहीं हो सकता कि वो हिदायत इस्लाम के अलावा कोई और हो, क्योंकि वो कानून हमें हिदायत इस्लाम में ही मिलती हैं, इसके अलावा कहीं और नहीं मिलती। अब अगर इस्लाम एक बात कह रहा है तो उसका जाहिर आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो भाई फिर आप दूसरी आयतें और दूसरी हदीस और कुरान की दूसरी आयतें मिला के देखोगे तो आपको उसका मतलब समझ में आएगा। अल्लाह ने ये बातें की ही नहीं है। जो कह रहे हैं ना इस्लाम तो बातें करता है, अमली तौर पर तो कुछ नजर नहीं आता, ये बहुत से लोगों को इश्काल होता है। कितनी ज्यादातर आशिकों के साथ ऐसा होता है। एक आशिका थी, डॉक्टर पे आशिक हो गई थी, ये 10 साल पुरानी बात है, अब समझ में नहीं आएगा किसकी बात हो रही है। उसने मुझे बताया, मैं अल्लाह से दुआएं मांग मांग के थक गई। वो हाउस जॉब में उसके साथ जॉब करता था ना, वो लड़का भी डॉक्टर बना था, ये भी डॉक्टर बननी थी। मुझे उससे इश्क हो गया, मैं दुआएं मांग मांग के थक गई, अल्लाह दे ही नहीं रहा। तो कहाँ है वो दुआएं, कहाँ है वो सब चीजें जो अल्लाह ने वादे की हैं? तो कुछ भी नहीं है, ऐसी बातें हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, हमारे मोहल्ले में एक साहब बीमार हो गए तो उनको किसी ने बताया कि ये वजीफा पढ़ो, कुरान की ये आयतें पढ़ो, ठीक हो जाएंगे तुम्हारे अब्बा। वो सारा दिन पढ़ते थे, आयत करीमा भी पढ़ी, वो फिर अब्बा का फिर भी इंतकाल हो गया। और इंतकाल भी ऐसे हुआ कि डॉक्टरों ने कहा था कि एहतियातन ऑपरेशन करवा लें आप। वैसे वो ठीक ठाक थे, एहतियातन ऑपरेशन के चक्कर में गए और निकले ही नहीं, ऑपरेशन थिएटर से ही उनकी डेड बॉडी आई। अच्छे भले हंसते खेलते गए थे, वो ऑपरेशन ही नाकाम हो गया। तो उन्होंने कहा हमने तो इतने वजीफे पढ़े। तो भाई अल्लाह मियाँ ने अगर ये कहा होता ना कि मैं दुआ इस तरह से कबूल करूंगा कि जिसको ठीक होने की दुआ मांगोगे ठीक हो जाओगा, तो फिर लोग मरते क्या? फिर तो इंसान की उम्रें सबकी 90 साल लाजमी उम्र होती, क्योंकि कौन बूढ़ा नहीं है जिसके लिए, कौन बीमार नहीं है जिसके लिए पीछे दुआएं नहीं मांगी जाती। दुआ का मतलब हमें यह बताया गया है कि तुमने अपना केस फाइल कर दिया अल्लाह के दफ्तर में, अपनी जिम्मेदारी तुम्हारी हो गई है पूरी। बड़ा ऑफिसर बैठा होता है ना, तो आप जाते हैं उससे कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं भाई ये प्रोसेस है, इसको फॉलो करो और अपनी फाइल यहाँ वीजे के लिए आपने अप्लाई कर दिया ना, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी क्या हो गई, पूरी होगी। आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, हमने वीजा देना होगा देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे। तो हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। बाकी अल्लाह का काम है, वो उस तरह से दुआ कबूल करता है या उस तरह से दुआ कबूल नहीं करता। लेकिन उसने कहा मैं कबूल करता हूँ, क्या मतलब? फिर उसने कबूल करने का मतलब हमें बताया है। बाज दफा मैं वही चीज तुम्हें पकड़ा दूंगा जो तुम चाह रहे हो, बाज दफा उसका कोई ऑल्टरनेट मैं तुम्हें दे दूंगा, बाज दफा कोई मुसीबत आने वाली होगी, वो मुसीबत मैं तुमसे टाल दूंगा। कुछ भी नहीं, आखिरी दर्जा हदीस में आता है, उसके बदले में अजर दे दूंगा जो आखिरत में मिलेगा तुम्हें। अब जिसको आखिरत पर ईमान होगा वो मान लेगा, जिसको नहीं होगा तो अल्लाह कहते हैं जाओ ना मानो। फिर तो बदमाशी थोड़ी है अल्लाह के सामने किसी की। कोई कहता है यार आखिरत में क्यों, मुझे दुनिया में चाहिए, अल्लाह कहते हैं तुम आखिरत को नहीं मानते तो जाओ तुम। तो ये अल्लाह में बातें ये वाली की हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इन बातों में अल्लाह पूरा ना उतर रहा हो तो फिर आप बात करो। और ये भी आपकी बात है कि आपको पूरी होते हुए नजर नहीं आ रही। हमने अपनी जिंदगी में अपनी दुआओं को पूरा होता हुआ, मेरे कितने मसाइल हल हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक जितने मसाइल में मैंने अपने आप को डाला हुआ है, आप सोच सकते हो जितनी जिम्मेदारियों में डाला हुआ है ना हमने अपने आप को। हमारे तो सारे मसाइल भाई दुआओं से ही हल हो रहे हैं। सारे मसले अल्लाह का शुक्र है हमारे दुआओं से हल हो रहे हैं। बल्कि मुझे तो डर लगता है कि अल्लाह हमसे कहेगा तुम्हारा अमल तो कुछ भी नहीं है, सारे मसले हमने तुम्हारे क्या कर दिए, हल कर दिए। तो या तो भाई आपने कुछ ऐसे मसले बनाए हुए हैं जो मसले हैं नहीं, वो आपके अपने बनाए हुए मसले हैं, या फिर आपने अल्लाह पर को ये जो हम कहते हैं ना ये करूं तो ये पूरा हो जाए, इसका मतलब अल्लाह आप हैं और अल्लाह क्या है, आपका बंदा है। फिर वो अगर आप ये चाहते हो ना मैं यूं कहूं और अल्लाह यूं कर दे, तो फिर तो अल्लाह आप बन गए ना भाई। जिसका ऑर्डर चलता है, जिसकी बात 100% मानी जाती है, बॉस तो वो होता है। क्या ख्याल है? तो पैगंबरों की सीरत, कुरान ने जो इतनी लंबी लंबी सीरत बयान की, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया कि बनी इसराइल को वादे करते रहे कि अल्लाह तुम्हें गलबा देगा, अल्लाह तुम्हें। बनी इसराइल ने एक दिन तंग आके क्या कहा है, ऊज़ीना मिन क़ब्ली अन तातियना व मिन बादि मा जीतना। है मूसा तेरे आने का कोई फायदा नहीं हुआ, आने से पहले भी टेंशन थी, आने के बाद भी टेंशन। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, असा रब्बुकुम अन यरहमकुम, उम्मीद है अल्लाह रहम करेगा, उम्मीद है अल्लाह क्या करेगा, रहम करेगा। और बिल्कुल एंड में ले जाके ना, जब बनी इसराइल ने कहा अब तो मर ही गए, बिल्कुल दरिया के किनारे खड़े हुए कह रहे अब तो बस मारे गए, मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त भी क्या कह रहे हैं, भाई अल्लाह मेरे साथ है। उस वक्त ये भी नहीं कहा मदद करेगा, साथ है, जो हो रहा है हमारे हक में बेहतर, भले शहादत दे दे यहाँ पे, ठीक है ना, भले शहादत दे दे, लेकिन मेरे साथ अल्लाह है, मैं इसको नाकामी नहीं समझता। जो भी मेरे साथ हो रहा है मैं इसको नाकामी नहीं समझता। तो सहाबा किराम तो जंगों में शहीद हुए हैं, और शहादत से पहले क्या कह रहे हैं, फुज़तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम हम क्या हो गए, कामयाब। हालांकि वो तो 100% नाकामी है। जो आदमी मौत के मुंह में जा रहा है उसके तो सारे प्रोग्राम ही जाया हो गए ना, उसके तो सारे विजन की ऐसी की तैसी हो गई। लेकिन वो मरते हुए क्या कह रहे हैं कि हम कामयाब हो गए। वजह क्या है कि भाई जो अल्लाह हमारे साथ कर रहा है, हमें यकीन है कि वो हमारे हक में
बेहतर ही हो रहा है, हमारे हक में बुरा नहीं हो रहा। तो आपको अपने आप को अल्लाह का बंदा बना के जिंदगी गुजारनी है। जिस तरह से अभी आप चाहते पूरी करना चाह रहे हैं ना, उसके लिए अल्लाह ने जन्नत रखी है, वहां बटन दबाते ही सब कुछ हो जाएगा, सही है ना। वहां दुआ का जाहिर कबूल होगा। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, अल्लाह ने जो बातें की है ना, कह रहे हैं अल्लाह जो बातें करते हैं वो होती तो नजर नहीं आ रही। अल्लाह ने जन्नत के बारे में ये बातें की हैं, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। दुनिया के बारे में अल्लाह ने ये कहा नहीं है, जो अल्लाह ने बातें की हैं दुनिया के बारे में वो सूरह बनी इसराइल में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मन काना युरीदुल आजिलता अज्जलना लहू फीहा मा नशाउ लिमन नुरीदु, ये अल्लाह के अल्फाज हैं सूरह बनी। ये बातें की अल्लाह ने कि जो दुनिया में नेमतें चाहता है ना, मुझे यहाँ मेरी शादी हो जाए, ये वाली जॉब मुझे मिल जाए, ये काम मेरा हो जाए, ये फलाना काम मेरा हो जाए, ये सारी जो चाहते हैं ये दुनिया की चाहते हैं ना, अल्लाह कहते हैं कि जो शख्स मन काना युरीदुल आजिलता, जो दुनिया की जिंदगी चाहता है, अज्जलना लहू फीहा मा नशा, तो हम उसको इतना देंगे जितना हम चाहेंगे, इसके मुतालबे पर नहीं देंगे हम इसको कि जितना ये मांग रहा है या जितना ये स्ट्रगल कर रहा है ना। बहुत सौ की स्ट्रगल की ऐसी की तैसी हो जाएगी। बहुत सौ आपने देखा होगा ना, 7 कामयाब लोगों की 7 आदतें, वो जो किताबों में लिखा होता है, तो वो 7 से 14 आदतें होती हैं बाज लोगों में, फिर भी नाकाम हो जाते हैं। उन्होंने सिर्फ कामयाब लोगों की वो किताबों में लिखा हुआ होता है कि जो दुनिया के बड़े बड़े कामयाब लोग, इनमें ये खसलतें पाई जाती थी। आपने क्या किया, वो खसलतें अपने अंदर पैदा कर ली, फिर भी नाकाम ही हो गए आप। तो उस पर भी किताबें आनी चाहिए कि 7 कामयाब लोगों की अलामतें जो 25 नाकाम लोगों में पाई गई हैं। तो अल्लाह मियां ने जो बातें की हैं, जो ये कह रहे हैं अल्लाह मियां सिर्फ बातें ही करते हैं, पूरे तो हो नहीं रहे, तो अल्लाह मियां ने जो बातें की हैं दुनिया के बारे में, जो अल्लाह मियां ने बातें की हैं, मन काना युरीदुल आजिलता, अल्लाह कहते हैं जो दुनिया की नेमतें चाहेगा, अज्जलना लहू फीहा मा नशा, हम इसको दुनिया में दे देंगे जितना हम चाहेंगे, जितना ये मांग रहा है, जितना ये चाह रहा है। अगर ऐसा होता तो जरदारी 5 साल के लिए सदर बनता, फिर अगले 5 साल के लिए फिर दोबारा जरदारी साहब ने बन जाना था, अगले साल के लिए भी सारे ही बन रहे होते सदर, और सिस्टम ना चलता जो अभी हमारे कंट्री में क्या चल रहा है, सिस्टम चल रहा है। दूसरा अल्लाह फरमाते हैं लिमन नुरीदू, फरमाए ये थोड़ा भी उसको मिलेगा जिसको हम चाहेंगे, जितना हम चाहेंगे, जिसको हम चाहेंगे। ये है यहाँ पे दुनिया की बात। आखिरत की अल्लाह फरमाते हैं वमन अरादल आखिरता वसआ लहा सायहा वहुवा मुमिनुन फउलाइका कान सायुहुम मशकूरा, जो आखिरत चाहेगा और उसकी कवायद पूरे करेगा, इनको इनकी मेहनत से यकीनी भी मिलेगा और ज्यादा भी मिलेगा। अब इनका अगला इश्काल सवाल दीन के बारे में कि मैं तो तौबा करता हूं तो तौबा पे भी कायम नहीं रहता, तो अल्लाह तो वहां भी मदद, भाई ये कह रहे हैं मैं गुनाह से तौबा करता हूं फिर तौबा टूट जाती है, तो अल्लाह तो मदद करे ना, मैं जब तौबा करूं तो कायम रखने की तौफीक दे मुझे। फिर ये बहुत से लोगों के साथ होता है ये, भाई आप जो तौबा कर रहे हो ना, तौबा टूट रही है तो अल्लाह नहीं तौबा तोड़ रहा, आपने खुद गुनाह कर करके अपने आप को गुनाह का आदी बना दिया है, लत पड़ गई है आपको। और जो बार बार गुनाह से तौबा टूटती है ना, ये उन्हीं की टूटती है जो पहली दफा जो गुनाह करते हैं वो तौबा पे कायम भी रहते हैं। 25-26 दफा तबीयत से गुनाह करने के बाद फिर तौबा करते हैं, फिर कहते हैं तौबा हमारी क्या हो जाती है। जब आपने सुट्टे का आदी बना दिया अपने आप को, तो फिर तो आपका दिल ललचाएगा ना। तो ये इल्जाम अल्लाह को क्यों दे रहे हो, ये तो आपका जुर्म है, खुद अपने आप को आदी बनाए। तो जितना गुनाह करने में मजे उड़ाए हैं, अब छोड़ने में स्ट्रगल भी उतनी ही करनी पड़ेगी, एक बात। दूसरी बात ये कि आप गुनाह से तौबा सही तरह से कर नहीं रहे। बाज़ दफा गुनाह से तौबा करते हैं, उसके वो जो गुनाह के करीब ले जाने वाली चीजें होती है ना, वो नहीं छोड़ रहे होते, वो नहीं छोड़ रहे होते। अब किसी को आदत पड़ गई है फौज फिल्में देखने की, तो भाई बंद कमरे में कंप्यूटर क्यों रख रहे हो आप अपने आप को बिजी क्यों नहीं कर रहे, आप शादी क्यों नहीं कर रहे, और अगर शादी के बाद भी आदत छूट नहीं रही है आपकी, तो आप अपने ऊपर सजा क्यों मुतय्यन नहीं कर रहे। आप गुनाह करते हो तो सजा तो दो ना अपने आप को, ऐसे क्यों छोड़ रहे हो आप अपने आप को। आपका बच्चा 1 दफा गलती करेगा, 2 दफा, फिर तीसरी दफा में आप क्या दोगे, सजा दोगे ना आप उसको। फौज में एक गलती होगी, फौजी दूसरी गलती करेगा, फिर कोर्ट मार्शल होगा उसका। दुनिया में कहीं भी विदाउट पनिशमेंट जो है कहीं भी सिस्टम नहीं चलता। सिस्टम तो चल सकता है, सिस्टम नहीं चलता। तो आप गुनाह को छोड़ने की प्रॉपर कोशिश करो। बड़े बड़े लोग, 100 आदमियों के कातिल ने पक्की जक्की तौबा कर ली थी, जिसको कत्ल की आदत पड़ गई थी। बड़े बड़े लोग वलीउल्लाह गुजरे, सारे हम पैदाइशी वलीउल्लाह थोड़ी थे। तो खानदानी तरीके से गुनाह से तौबा की कोशिश करो। उसका फायदा क्या होगा, एकदम नहीं छूटेगा तो आहिस्ता आहिस्ता छूट जाएगा। और दूसरी बात यह कि जो अल्लाह कह रहा है कि मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा, उसने थामने का मतलब क्या बताया है, उसने कहा तौबा कर लो ना, माफ कर दूंगा। इससे बड़ा ऑप्शन और क्या है, भले दोबारा हो जाए, सही है ना। दोबारा होने से पुरानी तौबा कैंसिल नहीं होगी। और क्या चाहिए भाई, एक गुनाह आपसे हो गया, आपने गिड़गिड़ा के तौबा की, तौबा करते हुए नियत तो आइंदा दोबारा नहीं करूंगा, फिर असबाब भी इख्तियार किए कि ना गलती से हो गया,
तो फौरन थोड़ी अल्लाह जहन्नम में डाल रहा है आपको, आपको फिर तौबा का मौका दे रहा है, आप तौबा करो। तो आप मायूस क्यों हो रहे हो? हमारे एक दोस्त था, बहुत गुनाहों में मुलव्विस हो गया था, तो मैंने उसको कहा तौबा करो, एक बुजुर्ग के पास ले गया, उसने तौबा की, दोबारा उससे गलती हो गई, मुझे कहता है यार फिर तौबा की, फिर मैं ले गया, मैंने कहा बैठा कर यहाँ अल्लाह वालों के पास, फिर वो फिर दोस्तों में बैठना चाहिए, फिर तौबा गलती हो गई, फिर मैं ले गया, उन एक बुजुर्ग थे उनके पास ले गया, यार इधर बैठा कर अल्लाह अल्लाह कुछ सुना कर। कह रहा है यार अब तो मुझे अब तौबा करते हुए शर्म आ रही है, अल्लाह मियां भी बोलेगा गुनाह करता है फिर तौबा कर रहा है। तो मैंने कहा कमबख्त शर्म तौबा तोड़ते हुए आनी चाहिए, करते हुए नहीं आनी चाहिए। तौबा तोड़ते हुए शर्म आनी चाहिए कि कितनी गिड़गड़ा के अल्लाह से तौबा की थी, अब नहीं करूंगा, बेशरम बन के दोबारा क्या कर रहा है। जो शर्म उधर आनी चाहिए थी वहां आ नहीं रही, जहां नहीं आनी चाहिए वहां आ रही है शर्म। तो अल्लाह मियां के सामने ये आजार क़यामत के दिन नहीं चलेंगे। तो इसलिए भाई बार बार हो रहा है, बार बार तौबा करो, अल्लाह मियां ने ऑप्शन रखा हुआ है, तभी यकीनी जहन्नमी किसी गुनाहगार को नहीं कहा जा सकता। ऐन मुमकिन है आपकी इस स्ट्रगल की बेस पे अल्लाह कहे चल भाई कोशिश में लगा हुआ था, तो भाई आप स्ट्रगल में लगे रहो, मायूसी की बातें मत करो। हम अल्लाह के बंदे हैं, गुलाम हैं, हम इस जमीन के बाप नहीं है। मगफिरत के दरवाजे किसके हाथ में है? तो झुके रहोगे अल्लाह के सामने, लगे रहोगे, हो सकता है अल्लाह वैसी किसी फरिश्ते को बोले इसको ठुड्डा मार के जन्नत में भेज के, तू जन्नत में जाने वाला बनता नहीं था बनता नहीं था, चल जा यार, क्या कर, कोशिश में लगा हुआ था, चल जा जन्नत। बाज दफा ऐसे होता है ना कि कोई एक चिपक जाता है आपसे, कोई भिखारी, आपको पता है ये मुस्तहिक नहीं है, लेकिन जान छुड़ाने के लिए आप कहते हैं एक लात मार के उसको 50 रुपए दफा हो यहां से, ये पकड़ पैसे जा। तो हो सकता है अल्लाह की रहमत जोश में आए, अल्लाह के तौबा करता तो रहता था ना, गुनाह पे डट तो नहीं गया था ना, इसको निदामत तो थी, रोता तो था। तो अल्लाह मियां हो सकता है कुछ फरिश्ते से कहे इसको बनता नहीं है इसका जन्नत में जाना, लेकिन इस बेगैरत को बोलो दफा हो जन्नत में शायद अल्लाह कर दे। लेकिन अगर ये स्टाइल है ना, जो ये वाला स्टाइल है कि अल्लाह मियां बातें करते हैं पूरी करते नहीं है, मैं तो तौबा की कोशिश कर रहा हूं, होता कुछ भी नहीं है, फिर तो मायूसी है। अल्लाह के सामने जो अकड़ गया, तो अल्लाह का शैतान अकड़ा है यार, इतना पुराना ताल्लुकात उसके अल्लाह से, वो अकड़ा ही तो था, तो अल्लाह का क्या बिगाड़ लिया उसने। तो अल्लाह के सामने अल्लाह के सामने गुनहगार जो तवाज़ो करने वाला हो उसकी वैल्यू ज्यादा है, परहेजगार जो अकड़ दिखाने वाला हो उसकी अल्लाह के यहाँ वैल्यू बोलो नहीं है। तो किबरियाई सिर्फ अल्लाह के लिए, तो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ोगे ऐसे इश्कालात करके। एक दफा हकीम उलम्मा माहिर थानवी रहमतुल्लाह के पास एक प्रोफेसर आया, कहते मुझे इस्लाम पे कुछ इश्कालात हैं। हाँ, उन्होंने जवाब दिए, उसके इश्काल दूर हो गए। फिर आया यार मुझे कुछ मजीद इश्कालात भी हैं, उन्होंने वो भी जवाब दे दिए। फिर आया, उसको लगता पता चल गया कि इसको इश्कालात की बीमारी है, इसको इश्कालात नहीं है, इसको वैसी कोई मसला है। तो फिर उसने आया कहने लगा असल में ये एक्चुअली इश्काल है, माहिर थानवी रहमतुल्लाह रहिमहुल्लाह ने फिर उसको समझाया। फिर 4-5 दफा आए, उन्होंने तेरे जैसे लोगों की इस्लाम को बिल्कुल जरूरत थी, तू मुर्तद हो जा, दफा हो जाए यहाँ से। वो ठीक हो गया, उसने कहा मेरे सारे इश्कालात दूर हो गए, क्योंकि उसके दिमाग में ये बैठ गई थी, ये बात तकब्बुर आ गया था कि गोया इस्लाम को मेरी जरूरत है, और गोया जो है ना ये उलमा बैठ के मुझे ही समझाते रहे बैठ के, और एक्चुअली ये और भी ये इश्काल, ये जब उसको उसकी औकात दिखा दी ना कि जहां इतने लोग जहन्नम में जाएंगे 2-4 और चले जाएं तो इससे हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां अल्लाह इतने लोगों को उठा के जहन्नम की आग में फेंकेगा तू भी चला जाएगा, तो कोई तेरे इश्कालात की हल होने की जरूरत नहीं है, मुर्तद हो जा। उसके समझ में आ गया कि भाई इस्लाम मेरी जरूरत है, इस्लाम को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे इस्लाम की जरूरत है। तो बाज दफा ये भी होता है कि इंसान अपने बारे में ना बहुत ज्यादा खुशफहमियों का शिकार हो जाता है। भाई अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, झुके रहे अल्लाह के सामने, तो प्रोग्राम कामयाब होने की चांसेस हैं, भले गुनाहों से तौबा करने में ही जिंदगी गुजर जाए। लेकिन अगर अकड़ दिखाना शुरू कर दी ना कि ये तो होता ही नहीं है, मायूसी की बातें, ये तो सब ऐसे ही है, तो फिर अल्लाह कहते जाओ, शैतान को नहीं छोड़ा जो इतना अल्लाह का इबादत गुजारता, तुम किस खेत की मूली हो। शादी में जो शेरवानी के साथ पगड़ी होती है क्या गैर मुस्लिम की मुशाबत नहीं होगी भाई, गैर मुस्लिम के साथ मुशाबत, पगड़ी तो मुसलमानों का शियार है। शादी में ही तो पगड़ी कितनी अब दूल्हा पे जच रही होती है, दूल्हा लग रहा होता है, वो सिविल ड्रेस में लोग आ जाते हैं मेरे पास निकाह पढ़वाने के लिए, पता ही नहीं चल रहा होता है इसमें दूल्हा कौन है और उसके दोस्त अहबाब कौन है। दोस्त ने ज्यादा अच्छे कपड़े पहने हुए होते। एक दफा तो हुआ, दूल्हा ऐसे ही आम कुर्ते शलवार में था और दोस्त था वो शेरवानी में, मैं उससे कबूलवाने लगा था। ये हुआ है मेरे साथ। माँ बाप के कहने में सारा खर्च कर सकते हैं, सारा माल खर्च कर सकते हैं, नहीं भाई सारा माल खर्च करोगे कल फिर भीख मांगोगे, माँ बाप की जरूरत पूरी करना वाजिब है, बाकी इजाफी करोगे तो सवाब मिलेगा। क्या जुम्मे की मस्जिद के बाहर भी जुम्मे की नमाज हो सकती है, लेकिन मस्जिद में पढ़नी चाहिए क्या भाई, समल से वजू नहीं टूटता। अच्छा भाई मेरे भाई, क्या टिकटॉक और यूट्यूब में चलाएंगे पैकेज होते हैं कि पैसे हलाल हो रहा हूँ भाई, यूट्यूब पे या टिकटॉक पे जो पैसे मिलते हैं एडवर्टाइजमेंट के मिलते हैं, तो अगर हराम चीज का एडवर्टाइज है, शराब का, सूद का, बैंक का, सूदी बैंक को प्रमोट किया जा रहा है, किसी फिल्म का ऐड चढ़ाया जाए, तो फिर उस ऐड की आमदन क्या है,
हराम है। और अगर हलाल चीज की का एडवर्टाइज है तो असल आमदन हलाल है, लेकिन चूंकि उसमें कुछ गलत चीजें भी शामिल हो जाती हैं, इसलिए कहा जाता है कि असल आमदन हलाल है, उसमें जो हराम शामिल हो रहा है तो आप एक अंदाजे से कुछ रकम, कुछ कहते हैं 5%, कुछ कहते हैं 10%, कुछ कहते हैं 2.5% भी है, तो उसका एक कोई यकीनी मैयार नहीं है, तो एहतियातन 5% सदका कर दो उसमें से। मैंने कहा ये कोई सिर्फ एक खरबूजे की मिसाल दे दी जाए ना, तो जिसमें जर्रा बराबर अकल होगी वो कहेगा अल्लाह की कसम ये खुद से पैदा नहीं हो सकता। इंसान का प्रोसेस खरबूजे से करोड़हा गुना ज्यादा पेचीदा है। इंसान का जो प्रोसेस है ये कैसे वजूद में आ गया भाई? तो पहले तो अपने जहन को ये साफ करें, क्लियर करें कि इस कायनात में एक नज़्म ज़ब्त है। अलशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल क़मरा वलल्लैलु साबिकुन नहार। सूरज, जमीन सूरज के गिर्द और चांद जो है वो जमीन के गिर्द, और हर कुल्लुन फी फलकी यस्बहून। अल्लाह फरमाते हैं हर एक अपने दायरे में तैर रहा है। वल क़मरा क़द्दरनाहु मनाजिल। चांद की कैसी हजारों साल हो गए, चांद की कैलकुलेशन में कोई फर्क ही नहीं आ रहा। ये जो माहिरीन फल्कियात बता देते हैं ना कि 10 साल बाद किस दिन क्या तारीख होगी, ये माहिर फल्कियात का कमाल नहीं है, ये चांद का कमाल है। देखो मुझे एक बात बताओ, आपके बारे में अगर कोई बताए कि मैं पहले से बता सकता हूं कि फलां साहब जो हैं 3:05 पे, ये जो भी सफर के लिए निकले हैं तो 3:05 पे ये वहां होंगे, तो ये बताने वाले का कमाल नहीं है, ये आपकी टाइम की पाबंदी की अलामत है। आपका शेड्यूल ऐसा जबरदस्त है कि लोग आपके बारे में पहले से बता देते हैं कि ये टाइम की खिलाफ वर्जी नहीं करता। तो ये जो साइंसदान बता देते हैं ना कि 20 साल बाद फला सूरज गिरहन होगा, चांद गिरहन होगा, और क्या तारीख होगी, क्या दिन होगा, तो ये साइंसदानों का कमाल नहीं है, ये सूरज और चांद की एक्यूरेसी है। ये उसका कमाल है कि वो हजारों लाखों साल हो गए, वो अपने टाइम से जर्रा बराबर भी हटने के लिए तैयार नहीं है। इतनी एक्यूरेसी इत्तेफाक से वजूद में आ गई भाई। इतना ईंधन सूरज खारिज कर रहा है, इतना ईंधन, कहां से इसमें ये ईंधन भरा जा रहा है और कहां से ये गैसें खारिज हो रही हैं, एनर्जी लगती है ना, ये एनर्जी कहां से आ रही है? ये इत्तेफाक से हो रही है, ये सब चीजें इत्तेफाक से हो रही हैं। कैसा अजीब निजाम अल्लाह ने बनाया। तो अगर ये कायनात मेरे भाई इसमें नज़्म ज़ब्त ना होता तो ये इत्तेफाक से वजूद में आती और हमें इसकी रीजन तलाश करने की जरूरत, बोलो भाई, नहीं पड़ती। लेकिन अब इस कायनात की मैनेजमेंट को देखते हैं और कुरान बार बार चैलेंज करता है, ज़ालिका तकदीर, ज़ालिका तकदीर। ये अंदाजा है तकदीर का, आज की जबान में तर्जमा मैनेजमेंट। ये अंदाजे हैं, ये खुद ब खुद नहीं है, ये एक कैलकुलेशन है। अल अजीज ऐसे बादशाह की कैलकुलेशन है जो गालिब है, जिस तरह से चाहे निजाम को चला सकता है। अल अलीम, और इल्म भी रखता है, वो उसे पता है कि किस चीज को कैसा बनाना है। देखें, दो चीजें चाहिए होती हैं जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो आपके पास दो सिफात आपके पास होना जरूरी है। पहली सिफत, आप काम लेना, आपके पास पावर हो, ताकत हो ना कि मजदूरों से काम ले सकते हो। भाई आप बहुत बड़े इंजीनियर हैं लेकिन आपकी चलती नहीं है, आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया कि यार ये फैक्ट्री बना दो, ये स्कूल बना दो, ये प्रोजेक्ट है, ये सड़क बना दो। आप मजदूरों से कह रहे हैं यार ये काम कर दो, कह रहे हैं सर मेरे पेट में दर्द है, आज मैं छुट्टी पे जाऊंगा, आज मैं नहीं करूंगा, वो कोई बात सुन ही नहीं रहा। तो आप कितने बड़े इंजीनियर हो, आप काम करवा सकते हैं? या हुकूमत ने आपको इख्तियारात ही बहुत महदूद दिए हों, आप काम नहीं करवा सकते? तो काम तभी जितने जो इंजीनियर हैं ये या ठेकेदार हैं, ये हुकूमतों से राब्ता करते हैं, इलाके के नाजिम को कुछ खिलाएंगे कुछ, ताकि इख्तियारात बढ़े हमारे, हम काम कर सकें। दूसरी चीज है, जो काम आप कर रहे हो उस काम में भी आपको महारत होनी चाहिए। यही वजह है कि महल्ले का दादा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आप उसे प्रोजेक्ट नहीं देते, चाहे वो कितना बड़ा दहशतगर्द हो। भाई पावर तो है तेरे पास, लेकिन तुझे इस काम की सलाहियत नहीं है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि इस कायनात में जो तुम्हें नज़्म ज़ब्त नजर आ रहा है, और इस कायनात में अहसना कुल्ला शैइन खल्क़हू सुम्मा हदा, जिस चीज को जैसा बनाना चाहिए था बिल्कुल वैसा ही बनाया है, और उसको फिर उसके नेचर के रास्ते पर मैंने चला दिया है। तो ये जो मैनेजमेंट तुम्हें नजर आ रही है, ये इसकी अलामत है कि इसको नंबर 1 किसी ने बनाया है, नंबर 2 जिसने बनाया है वो बहुत ताकतवर है, ये कमजोर का काम नहीं है, नंबर 3 वो बड़ा जबरदस्त इल्म रखता है, उसे पता है किस चीज को कैसा बनाना चाहिए था। शेर की खुराक अल्लाह ने गोश्त रख दी है तो उसको दांत उसी हिसाब से दिए हैं। बकरी की खुराक अल्लाह ने घास रख दी है, उसके दांत उसी हिसाब से दिए हैं। ऐसा नहीं कभी कायनात में हुआ कि जो घास खाने वाला जानवर है उसे चीर फाड़ की सलाहियत दे दी हो
और जो गोश्त खाने वाले जानवर हैं उन्हें मिनमिनाने की और हिनहिनाने की सलाहियत दे दी अल्लाह ने। कभी हुआ ऐसा? एक एक चीज। जब मूसा अलैहिस्सलाम से फिरौन ने पूछा ना कि अल्लाह कौन है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने एक लफ्ज में डिफाइन किया, अहसना कुल्ला शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा, कि जिसने हर चीज को बनाया बेहतरीन अंदाज से। देखें, किसी कंपनी की कोई प्रोडक्ट होती है तो कंपनी के माहिर होने की अलामत यह है कि इसने इस प्रोडक्ट को बेहतरीन अंदाज से बनाया कि नहीं बनाया। वही गाड़ी आप जापान की ले लो, बिल्कुल वही मॉडल पाकिस्तान से ले लो, तो फर्क होगा ना दोनों में। एक्यूरेसी किस में ज्यादा होगी? जापानी, जो जापान से मेड इन जापान है, तो ज्यादा अच्छा बनाते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने जिस चीज को जैसा बनाया उससे ज्यादा उस चीज को अच्छा बनाना मुमकिन था ही नहीं, नामुमकिन है। शेर में अल्लाह ने धाड़ रखी है, क्यों? गोश्त है ना उसकी खुराक, तो उसके लिए रोब भी चाहिए, क्योंकि गोश्त खाने के लिए उसको शिकार करना पड़ेगा, दहशतगर्दी कुछ ना कुछ उसको मिटानी पड़ेगी जंगल में। अगर अल्लाह उसको बकरी की तरह मिनमिनाने की सलाहियत दे देते तो आप क्या समझते हैं कि खुद लोमड़ियां उसके कदमों में आके गिरती या हिरन उसके कदमों में आके गिरते, भाई आप हमें खा लें? क्या ऐसा मुमकिन है? बकरी को इसकी जरूरत नहीं थी धाड़ने की, दुम्बे को जरूरत नहीं थी, उसकी खुराक घास है। तो जिस चीज को आप देखते हैं ना, एक एक चीज को बिल्कुल उसी हिसाब से बनाया, हत्ता के परिंदों की चोंच और उसका डिजाइन, वो भी हर परिंदे का अलग है, एक जैसी चोंच नहीं है। जिस परिंदे को समंदर के गहराई में जाके शिकार करना है उसको लंबी चोंच दी है। जिस परिंदे को की खुराक ऐसी है कि उसको फलों को खाना है ना चीर के, तो उसको थोड़ा सा कर्व चोंच बना दी उसकी, ताकि उसको खोदने में कुरेदने में आसानी हो। हर चीज को, इस पे तो जितनी रिसर्च हो कम है। जिस चीज को जैसा बनाना चाहिए था बिल्कुल वैसा बनाया, और फिर सुम्मा हदा, उसको उसकी नेचर के रास्ते पर चला दिया। अब आप देखें, बकरी का बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही थनों की तरफ लपकता है वो, क्योंकि अब उसकी जरूरत क्या है? दूध पीना। तो मां को अल्लाह ने बोलने की सलाहियत नहीं दी है, तो बच्चे में पैदा होते ही ना उसे दुनिया का कुछ नहीं पता, लेकिन उसे यह पता है कि मेरी खुराक कहां मिलेगी और वो मेरे हलक में कैसे उतरेगी। तो ये भाई खुद ब खुद ये चीजें नहीं हो सकती। हमारे जामिअत रशीद में जब ये डिजिटल कैमरे की तहकीक हो रही थी ना, तो मुख्तलिफ इसके माहिरीन को बुलाया गया, जो डिजिटल कैमरे को बहुत अच्छी तरह उन्होंने पढ़ा है। तो उन्हीं माहिरीन में से एक आए, उन्होंने हमें बताया कि ये जो डिजिटल कैमरा तस्वीर बनाता है, ये इंसानी आंख को साइंसदानों ने कॉपी किया है। जैसे मैं भी आपको देख रहा हूं ना, तो आंख के पर्दे पे आपकी तस्वीर बन रही है, रोशनी की लहरें टकरा के आएंगी, आंख के पर्दे पे जाएंगी और पीछे वो बरकी लहरों में तब्दील होंगी, और वो लहरें फिर दिमाग जो है ना, पीछे कुछ ऐसे आलात लगे, उन लहरों को रिवर्स करके दोबारा रोशनी की लहरों में लेकर आएगा वो, और फिर उल्टी तस्वीर बनेगी, दिमाग उसको फिर क्या करेगा? सीधा कर देगा। उन्होंने कहा कि ये जो डिजिटल कैमरा है ये साइंसदानों की इजाद नहीं है, ये आंख को उन्होंने कॉपी किया है। समझ में आ रही है बात? आंख को उन्होंने क्या किया है? कॉपी। कि आंख कैसे बनाती है, तो बिल्कुल वही चीज उन्होंने यानी वो शीशों को उसी लिहाज से एडजस्ट किया, और उसी तरह वो लहरें रोशनी की टकरा के जाती हैं और फिर वो रेडियाई लहरों में तब्दील होती हैं, फिर वो पीछे जाके रिवर्स, पूरा कह रहे हैं 100% आंख की कॉपी है ये। लेकिन आंख जैसा अब भी नहीं बन सका। और आंख में एक अजीब बात यह है कि डिजिटल कैमरे में एक लेंस होता है, आंख कितनी है? 2। इसको एडजस्ट करना और ज्यादा मुश्किल काम है। तो एक खातून का हमारे हजरत के पास फोन आया कि मैं उनकी आवाज पे लट्टू हो गई हूं। लट्टू समझते हैं? लट्टू इस किस्म के मौके पे आदमी पर घूमने लगता है ना, तो लट्टू हो गई हूं। और सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक उन्हीं के बयान चल, सिर्फ आवाज में दिलचस्पी थी उनको। तो हजरत ने फरमाया उस खातून से, आप उनके बयान सुनना छोड़ दें, बिल्कुल पाबंदी खत्म, सख्त पाबंदी लगा दी, सारी कैसेटें निकाल दें उनके घर से। तो जिससे इश्क हुआ है किसी मर्द को औरत से या औरत को मर्द से, तो सबसे पहले उससे हर किस्म का ताल्लुक, बोलो भाई, खत्म। इस पे तकलीफ होगी, याद सताएगी, स्टाइल याद आएंगे, मुस्कुराना याद आएगा, आने दें। किसी के याद आने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। इससे परेशान ना हो कि यार ये याद, मैंने तो ताल्लुकात खत्म कर दिए, अब भी वो याद क्यों आ रहा है या आ रही है, क्यों हो रहा है? इस पे कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि ये गैर इख्तियारी है। अल्लाह की रहमत है कि गुनाह इख्तियारी चीजों पे मिलता है, गैर इख्तियारी चीजों पे गुनाह, बोलो भाई,
नहीं मिलता। जो चीज इख्तियार में नहीं उस पर गुनाह भी नहीं। तो आने थी, याद आ, यहां तक के उस महबूब की याद में घुट घुट के मर भी गए तो भी कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि ये मरे इसलिए कि ताल्लुक खत्म किया है उससे। अगर उससे मिल जाता और खुशी में मर जाते तो जहन्नम में जाते हैं, गलत तरीके से अगर मिल जाता। वो नहीं मिला और गम में मर गए, सवाब है, क्योंकि आपने अल्लाह की खातिर एक गम उठाया है, सवाब है। तो ताल्लुक हर किस्म का खत्म। और एक चीज कैश करा लें इस वक्त, बड़ी प्यारी मिसाल दी है हजरत हकीम उल उम्मा मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने। इसलिए तो उनको हकीम कहा गया है ना, कि उनकी कलाम में हिकमत की बातें हैं। जो लोग हकीम उल उम्मा पे एतराजात करते हैं ना, उनसे बोलो तुम अपना कोई बुजुर्ग दिखाओ हमें, तुम अपना कोई सदियों में तुम्हारे बाप दादाओं में कोई बुजुर्ग गुजरा हो तो दिखाओ। जिनका कोई बुजुर्ग ही नहीं होता ना, उनको दूसरों के बुजुर्गों पे एतराजात हो। तो हमारे कम से कम बुजुर्ग तो है ना, सिलसिला है हमारा, उन पे एतराजात भी होते हैं, क्योंकि जाहिर है वो इंसान थे, उनसे गलतियां भी हुई हैं। हमने कब कहा कि वो फरिश्ते हैं या वो पैगंबर हैं, लेकिन बुजुर्ग हैं। और वो गलतियां जो आप कहते हैं वो तो गलतियां हैं ही नहीं, वो तो आपने प्रोपेगेंडा किया हुआ है उनके खिलाफ, वो तो प्रोपेगेंडा है। एक साहब ने, मैंने हजरत हकीम उल उम्मा की शख्सियत पे बयान किया था ना कुछ दिन पहले, कि वो जो कलमा उनकी तरफ मंसूब है उसका ये मतलब है। किसी ने कमेंट्स किए कि हर कीमत पे अपने बुजुर्गों का आप लोग दिफा करते हो, उनको फरिश्ता बना दिया आप लोगों ने। हालांकि एतराज ये होना चाहिए जिसने एतराज किया उस पर, कि हर कीमत पे बुजुर्गों पे तंज करने वाले का आपने दिफा ही करना है, चाहे उसका कितना ही माकूल जवाब मिल जाए। बुजुर्गों का दिफा करने वाला गलत नहीं होता, बुजुर्गों पे हर कीमत पे तंज करने वाला वो काबिल एतराज होता है। अहलुल्लाह की मोहब्बत का अल्लाह ने हुक्म दिया है, सही हदीस है, मन आदाली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे किसी दोस्त से दुश्मनी करेगा मेरा उसके खिलाफ ऐलान जंग है। सही हदीस है। किसी का बुजुर्ग होना, अल्लाह वाला होना साबित हो जाए तो फिर उससे हमें मोहब्बत का हुक्म है। और ये बात याद रखो, सईद इब्ने मुसय्यिब रहिमहुल्लाह ताला बहुत बड़े ताबिई गुजरे हैं। यहां तक के कहा जाता है कि ताबिईन में सबसे ऊंचा मकाम सईद इब्ने मुसय्यिब का है। एक कौल है ये, उनका ये कहना है कि मैंने लोगों के हालात जब देखे तो मुझे कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आया जिसके आमाल में सिर्फ नेकियां ही नेकियां हो, कोई खामी ना हो, और कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आया जिसके आमाल में सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां हो, कोई नेकी, बोल लो यार, ना हो। तो फरमाया कि अब मैंने अच्छाई और बुराई का जो मैयार बनाया कि अच्छा कौन है बुरा कौन है, उसका जो क्राइटेरिया है वो ये नहीं है कि जिसके 100% अच्छा हो वो अच्छा है और बुरा वो है जो 100% बुरा हो। फरमाया इस तरह तो दुनिया में पैगंबर के सिवा कोई भी अच्छा नहीं और कोई भी बुरा नहीं, जबकि दुनिया में हमेशा अच्छे और बुरे लोग मौजूद रहेंगे। तो फरमाया कि फिर मैंने कहा कि अच्छा वो है जिसमें अच्छाइयां ज्यादा हैं, बुरा वो है जिसमें बुराइयां ज्यादा हैं। नहीं आ रही मेरा ख्याल है। और ये भी याद रखो, ये जो अच्छा वो है जिसमें अच्छाइयां ज्यादा हैं, ये क्वांटिटी के एतबार से नहीं, ये क्वालिटी के एतबार से। ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, समझ में आ जाए, क्योंकि जो माजी के करीब के प्रोफेसर हैं वो दीन का काम भी बहुत कर रहे हैं। एक साहब हैं जिनका मैं अक्सर तस्करा करता रहता हूँ मोहब्बत से, उन्होंने हजरत ईसा की हयात का इनकार कर दिया। उन्होंने यूनिवर्सिटी के तलबा को रमजान का रोजा छोड़ने की इजाजत दे दी कि कल पेपर है तो रोजा छोड़ सकते हैं आप, ठीक है ना। इस किस्म की बहुत सारी चीजें मार्केट में ले आए वो। उन्होंने जन्नत की हूरों का इनकार किया, उन्होंने कहा यही दुनिया की औरतें रिपेयरिंग के बाद आपको वहां मिलेंगी। हम ये कहते हैं कि ये वाली भी रिपेयरिंग की मिलेंगी, और अल्लाह ने जन्नत की मिट्टी से भी अलग से हूरों को बनाया हुआ है जन्नतियों के लिए, वो भी मिलेंगी। सब मिलेगा इंशाअल्लाह, बस पहुंच जाएं वहां पे आप किसी तरीके से, वो भी मिलेंगी। इन्ना अंशाअनाहुन्ना इंशाअ फजअलनाहुन्ना अबकारा, फरमाए हमने उनको वहीं से बनाया बिल्कुल और उनको कंवारी बना दिया। लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, अभी खिलखिलाई आई है आप लोग के चेहरों। अभी देखो, ऐसे पूरा बयान सुनोगे तो बात करने में मजा आएगा। ऐसे मुरझाए मुरझाए बैठ रहे थे, बूढ़े भी खुश हो रहे हैं, जवान भी खुश हो रहे हैं माशाल्लाह। तो लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, अल्लाह फरमाते हैं जन्नती जब उसको छुएगा तो वो पहला शख्स होगा, उससे पहले ना किसी जिन ने उस औरत को छुआ होगा ना किसी इंसान ने। तो ये सब जन्नत की औरतों पे ये चीजें फिट आती हैं, दुनिया की औरतों पे ये फिट नहीं आती है। दुनिया की औरतों में कुछ पाकदामन भी होती है, और जैसे मैंने बताया था ना, आजकल जो
सब तो नहीं है लेकिन जो माहौल बन रहा है, एक आदमी ने कहा कि मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा बहुत अफीफ पाक दामन। जब निकाह हुआ तो खुद के दर्जनों लड़कियों से चक्करबाजियां थी। लड़की ऐसी चाहिए थी कि बिल्कुल जिसने कभी दुनिया में अपने महरम के अलावा कोई मर्द ही ना देखा हो। भाई जैसे खुद हो उस किस्म की तलाश कर लो। तो जब निकाह हुआ तो बेगम से कहा कि बेगम आज से तुम मेरी कायनात, मकसद उसका सहेलियों के नाम नहीं था, कायनात से मुराद ही नहीं कायनात, आज से तुम मेरी कायनात, तुम मेरी मसरत यानी मेरी खुशी भी तुम ही मेरी कायनात हो, तुम ही मेरी राहत हो, तुम ही मेरी मसरत हो। वो समझी कि अपनी गर्लफ्रेंड्स के नाम बता रहा है, यानी सबको छोड़ दिया, आज से सब कायनात भी मेरी तुम, मसरत भी मेरी तुम और राहत भी तुम। तो वो कहती ठीक है आज से गफ्फार भी तुम, सत्तार भी तुम, कलीम भी तुम, आज से वसीम भी तुम, सलीम पान वाला भी तुम, वसीम कबाड़िया भी तुम, सब तुम। वो हैरान हो गया तो ये क्या कर रही है भाई। तो ये तो दुनिया में हो रहा है। अल्लाह ने जन्नत की औरत के बारे में क्या कहा, लम यतमिसहुन्ना इंसन। और गामदी साहब कहते हैं कि यही वाली, सिर्फ यही वाली मिलेंगी। तो हम कहते हैं ये वाली भी मिलेंगी इंशाल्लाह, रिपेयरिंग होगी इनकी जैसे कि आपकी भी रिपेयरिंग होगी। और फिर इंशाल्लाह जन्नत की कुछ मखसूस औरतें हैं जो अल्लाह ने मुश्को अंबर से बनाई हैं। हुरुम मक़सूरातुन फिल ख़ियाम, खैमों के अंदर अल्लाह ने उनको हमेशा के लिए बंद कर दिया है। और ये किसको मिलेंगी, जब बात चल पड़ी है तो थोड़ी सी मैं मुकम्मल कर लूं, ये मिलेंगी किसको, ये बड़ा अहम मौजू है। दुनिया में इस किस्म की औरतें किसको मिलती हैं, पैसा जिसके पास हो। कअन्नहुन्नल याकूत वल मरजान, अल्लाह फरमाते हैं इतनी खूबसूरत जैसे याकूत और मरजान।